ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट किया मैंने, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, जो मैटर होता है उसकी प्योरिटी के बारे में चेक करना है कि कोई भी मैटर है प्योर है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हमने पूरे में मैटर के बारे में रीड किया था। मैटर क्या होता है? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर प्योर कब होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैटर के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, अगर मैटर के अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, मैटर जो है सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, तो हम उस मैटर को क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे। ठीक है। जैसे नॉर्मली हम प्योरिटी का जो मीनिंग लेते हैं वो अलग होता है। जैसे मिल्कमैन है, मिल्क के अंदर अगर उसने वाटर ऐड किया है तो हम बोलते हैं इम्प्योर है। अगर वाटर उसने ऐड नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? प्योर है। अब जैसे मिल्क का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें, अगर इसके अंदर वाटर ऐड नहीं किया जाता तो भी ये प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिल्क के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल है। कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स या प्रोटीन्स के पार्टिकल्स है, वाटर भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो डेली लाइफ में जो प्योरिटी का मीनिंग होता है वो अलग होता है और जो साइंस में है वो अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी मैटर अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है तो हम उसे बोलेंगे प्योर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो अब एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मैटर दे रखा है। देखो, मैटर अगर एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, अगर मैटर एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है तो हम उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्सटेंस। अब जो ये सब्सटेंस है ना, इसमें दो चीज़ें आ जाती है। ठीक है। अगर एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने सब्सटेंस, सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बने तो हम इसे बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। इसके भी फर्दर टू पार्ट्स हैं। ठीक है। तो जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने उसे हम क्या बोलेंगे? सब्सटेंस बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस या सिर्फ सब्सटेंस। और मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल है तो क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब जो सब्सटेंस है उसके अंदर आप उसको आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एलिमेंट और एक को बोलते हैं कंपाउंड। देखो क्या है, जैसे एलिमेंट होता है, जैसे आपके पास कार्बन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब किस में आ जाएंगे? एलिमेंट में आ जाएंगे। एलिमेंट में मेनली क्या आता है? मेटल्स आ जाते हैं और नॉन मेटल्स आ जाते हैं और मेटेलॉइड्स आ जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, 8th में आपने पढ़ा भी होगा। अब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर जाए तो वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अब वो किस में आ जाएगा? कंपाउंड में आ जाएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में भी एक ही तरह के पार्टिकल है, किसके? CO2 के। अब तुम ये मत सोचना कि इसमें दो चीज़ें आ रही है, दो चीज़ें आ रही है, कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइन कर चुका है। समझ में आया? केमिकली कंबाइन करके अब वो एक ही पार्टिकल बन चुका है, इस वजह से ये कंपाउंड में आएगा। और कंपाउंड जो होता है वो भी सब्सटेंस का ही पार्ट है। ठीक है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये लिख लेना आप लोग, it is the purest form of matter which cannot be divided into simpler form by chemical reactions. तो एलिमेंट क्या होता है? मैटर की वो प्योरेस्ट फॉर्म है जिसे आप फर्दर केमिकल रिएक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते।
जैसे कार्बन है, कार्बन को आगे किस में ब्रेक करोगे, कर ही नहीं सकते, ऑक्सीजन है। सोडियम है, किस में ब्रेक करोगे, कर ही नहीं सकते, तो ये क्या एलिमेंट, ठीक है। अब है कंपाउंड, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली रिएक्ट करें, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। देखो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है ये, लेकिन जब दोनों केमिकली कंबाइन कर जाएंगे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। अब वाटर के अंदर सिर्फ H2O के पार्टिकल है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन कर गए तो बताओ वो एक ही तरह के पार्टिकल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो बस ये ध्यान रखना, अगर अकेला लिखा हुआ है तो एलिमेंट है, और एक से ज़्यादा अगर साथ में आ गए तो वो क्या बना लेंगे, कंपाउंड। तो एलिमेंट के अंदर क्या क्या आएंगे, मेटल्स आएंगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स आएंगे, और साथ में क्या आ जाएंगे, मेटेलॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, आगे करेंगे इसको। कंपाउंड का एग्जांपल दे दिया मैंने, जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड। तो ये मैटर के अंदर अगर एक ही तरह के पार्टिकल है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर एलिमेंट या कंपाउंड, एलिमेंट के प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर की, जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सिंपलर फॉर्म में। कंपाउंड के व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली। अब बात करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जब मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, जैसे एक से ज़्यादा पार्टिकल है। इसका एक एग्जांपल है जैसे सैंड इन वाटर, वाटर के अंदर सैंड डाल दो, बताओ वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, मिक्सचर का एग्जांपल हो जाएगा। तो देखो अब इसमें देखो जो मिक्सचर होगा इसके अंदर एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आप डालो सॉल्ट को डालो वाटर में, जब आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करोगे, सॉल्ट बताओ उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर में अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब मान लो सैंड इन वाटर है, शुरू में सैंड उसमें घूमती रहेगी, बाद में सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब पार्टिकल्स कहीं ज़्यादा होंगे कहीं कम होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। तो याद रखना है मिक्सचर के दो टाइप्स है, एक तो होमोजीनियस और एक के हेट्रोजीनियस। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना है आपको। सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल में रीड करेंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस के हम आगे दो टाइप्स करेंगे, एक को बोलते हैं सस्पेंशन और एक को बोलते हैं कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये आपको टर्म्स याद रखनी है। एक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो है, एक तो सस्पेंशन है, दूसरा क्या, कोलॉइड। सस्पेंशन का एग्जांपल आप कर सकते हो सैंड इन वाटर, चैप्टर में आगे काम आएगा, याद कर लेना आप, सैंड इन वाटर। कोलॉइड का एग्जांपल हो जाएगा मिल्क, हो जाएगा जैसे ब्लड हो जाएगा। ये होता क्या डिटेल में आगे बताऊंगा आपको, एक बार क्या करना है जस्ट ये याद करना। कोलॉइड क्या होता है,
मिल्क होता है, जैसे ब्लड होता है, एग्जाम्पल हो गए। सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, सैंड इन वाटर। तो मैं आपको करवा रहा हूँ इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अगर कोई भी मैटर प्योर है या नहीं है कैसे पता लगेगा, आप ये चेक करो कि वो कितने पार्टिकल से मिलके बना है। अगर एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है तो वो प्योर मैटर है, जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और मोर देन वन टाइप है मिक्सचर बोलेंगे। सब्सटेंस में फिर एलिमेंट और कंपाउंड थे, और मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। जैसे एयर की बात करते हैं, एयर कभी प्योर हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस हैं। अब हर एक गैसेस के पार्टिकल्स होंगे, तो एयर जो है वो मिक्सचर है। समझ में आया? तो मिक्सचर कौन होगा, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, और सब्सटेंस क्या हुआ, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? वाटर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड, सॉरी, वाटर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, सब्सटेंस है। और सब्सटेंस में क्या है, वो कंपाउंड, क्योंकि H2O आ रहा है, H2O कंबाइन कर चुके हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एक ही पार्टिकल बन चुके हैं H2O का, ठीक है। यहाँ तक आपको कर लेना, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।